हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात करेंगे हम लोग पावर का, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। और इन सब के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो लास्ट तक मेरा चैनल देखिएगा, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहली बात कि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का, फिर बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो KWH होता है, किलो वाट आवर, और जो फिर पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल बिल भी निकालना सीखेंगे कि बिल अमाउंट कितना होता है जो घर में मीटर में जो उठता है ना, बिजली बिल जो बोलते हो तुम लोग बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर होता है VIT, जहाँ पे V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है और T आपका टाइम है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है। तो अगर हम इस V को एलिमिनेट करना चाहें तो V के जगह हम लोग लिखेंगे IR I इंटू टी। जब इसको हम करेंगे तो I इंटू आई स्क्वायर RT, मतलब एनर्जी का एक ये फार्मूला हो गया I स्क्वायर RT, ठीक, एक VIT। एक और मान लीजिए कि आप रेसिस्टेंस को हटाइएगा, या I बराबर क्या होगा, रेसिस्टेंस को रहने दीजिए, I बराबर क्या होगा V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। यहाँ से V अपॉन R I स्क्वायर है तो V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, तो ये बनाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई R इंटू टी। ये यहाँ से यहाँ ख़त्म, तो फार्मूला बनेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो एनर्जी का 3 फार्मूला निकल के आया। पहला फार्मूला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, और तीसरा V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई टी। आप इसको याद रख के ये दोनों ड्राइव कर सकते हैं, या सबसे बेहतर ये होगा कि आप तीनों याद ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये एनर्जी का फार्मूला है। जैसे कि मान लीजिए इधर इरेज करते हैं, मान लीजिए कि 2 रेसिस्टर्स है जो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पे 36 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक। ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। करंट निकलेगा यहाँ से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एनर्जी स्पेंट इन 6 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। 6 ओम रेसिस्टेंस में कितना एनर्जी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एनर्जी 6 ओम कितना एनर्जी खर्च करेगा 1 मिनट में, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो, ठीक है। तो सबसे पहला कि 6 ओम में सबसे पहले पता लगाइए कि करंट कितना जा रहा है। तो करंट निकालने के लिए हमको ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए 6 ओम और 3 ओम किस में है, सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 9 ओम आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 9 ओम, ठीक है। और आपका V कितना है 36 वोल्ट। तो I कितना हो जाएगा V अपॉन R, 36 अपॉन 9 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, मतलब क्या कि सर ये 6 वोल्ट है, इसको इरेज कर रहे हैं, 6 ओम 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इसमें जो करंट जा रहा वो जा रहा है आपका 4 एम्पियर का।
अब इसका एनर्जी क्या होगा, तो E बराबर कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला है V² अपॉन R मल्टीप्लाई टी, एक है VIT और एक है I²RT। यहाँ कहीं भी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ आई निकाल रहे हैं, क्योंकि सीरीज में है तो बेहतर है कि आप करंट निकालिए, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप निकालिए कि करंट। तो ये फार्मूला तो अपना नहीं होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। I²RT, आई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना है 6 और टाइम कितना है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 360, ये जो भी आएगा ये जूल में आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एनर्जी निकल जाएगा। तो इसका एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। क्या होगा, जूल। तो इस तरह से निकलेगा। अब इसी को हम पैरेलल में भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ओम में इतना एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक। अब इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं इस तरह से। (36 वोल्ट सप्लाई है, प्लस माइनस पॉइंट ए पॉइंट बी। तो हम लोग को पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ 6 ओम ले लें, यहाँ 3 ओम ले लें, फिर पूछ दें कि एनर्जी एक्सपेंड इन 6 ओम, है ना, इन 6 ओम इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एनर्जी 6 ओम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट अगर दो पैरेलल में है तो फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 18 अपॉन 9 2 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन R 36 अपॉन 2 18 एम्पियर, 18 एम्पियर करंट जाएगा। क्या जाएगा। अब इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सॉरी एक बात हमको बताइए, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 ओम में पूछ रहा है। 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहाँ 36 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब यहाँ जो 36 वोल्ट ही इसको मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 36 वोल्ट। यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए एनर्जी, तो E बराबर कितना होगा, V² अपॉन RT या VIT, V² अपॉन R इंटू टी लगा लीजिए, ठीक है। V कितना 36 का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस कितना 6 मल्टीप्लाई T 1 मिनट के लिए तो 60 सेकेंड। तो ये जो आपका आएगा वो एनर्जी आ जाएगा जूल में, सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आई। 36 इंटू 36 जो भी है अपना निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपको लगभग 6 इंटू 36 इंटू 60, तो 360 इंटू 36 जूल। अब इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब एनर्जी तो हो ही गया। पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है पावर, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर जो होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब पावर W अपॉन टी, और ये W वर्क डन ही तो एनर्जी होता है। मतलब पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, P बराबर E अपॉन टी। और एनर्जी का 3 फार्मूला आपके पास, 3 फार्मूला कौन कौन, तो E बराबर है आपका VIT, V² अपॉन R इंटू टी और I²RT। और सब टाइम से डिवाइड हो रहा है, हर एनर्जी टाइम से डिवाइड होगा। तो सब में अगर टाइम हटा दे तो पावर नहीं आ जाएगा। देखो पहला VIT अपॉन टी, टाइम ख़त्म मतलब VI। पावर का जो पहला फार्मूला वो VI, ठीक। V² अपॉन R मल्टीप्लाई T अपॉन टी, टाइम ख़त्म। पावर का दूसरा फार्मूला V² अपॉन R। तो तीसरा I²R, तीसरा I²RT अपॉन टी, टाइम ख़त्म
तो पावर का तीसरा फार्मूला I²R, मतलब एनर्जी में से टाइम हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पावर, क्योंकि पावर बराबर है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी में से टाइम हटाइएगा तो पावर निकल जाएगा। ठीक है, एनर्जी में से टाइम, तो एनर्जी आपका क्या क्या है, I²RT VIT V² अपॉन R मल्टीप्लाई T। तो पावर क्या हो जाएगा, I²R VI और V² अपॉन R। इतना बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी में से टाइम हटाएंगे बन जाएगा पावर, क्योंकि पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। क्लियर है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 बल्ब दे रखा है आपको, और ये 220 वोल्ट सप्लाई पे है, प्लस माइनस। ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। ठीक है, इस दोनों का जो रेसिस्टेंस है 110 ओम है, 110 ओम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पावर इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, तो हर एक रेसिस्टर में पावर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट आएगा, मतलब ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा R इक्विवेलेंट आपका 110 प्लस 110 मतलब 220 हो जाएगा, 220 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है 220 वोल्ट। तो करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा I बराबर V अपॉन R, मतलब 220 अपॉन 220 वोल्ट पर ओम, मतलब एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा। 1 एम्पियर करंट निकलेगा तो पावर यहाँ से क्या होगा, फार्मूला लगाइए। I और R दोनों रखा हुआ 110 में, यहाँ पे इसका 110 है, तो P बराबर I²R, क्योंकि टाइम तो देना नहीं है यहाँ पे, I²R। तो I कितना, 1 का स्क्वायर इंटू R कितना 110, मतलब पावर बराबर 110 वाट, और उसका भी उतना ही हो जाएगा 110 वाट ही। इतना बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। इसका बात करेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। चलिए ठीक है, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो होता है KWH, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका यूनिट होता है किलो वाट आवर। क्या होता है, किलो वाट आवर। जैसे मान लीजिए कि 1 kWh में कितना जूल ऑफ एनर्जी होगा, निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक, क्यों हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं ये हम बताना चाह रहे हैं। देखो, जब इसको करोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। कैसे आया 3.6, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 10 दिए तो न्यूमरेटर भी 10 देना पड़ेगा। तो ये 10 इसके साथ पॉइंट ले आया, ये 10⁵ 10⁻1 मिला के 10⁻6। ये 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और तुमको पता है कि ये जो 1 किलोवाट आवर है ना, 1 kWh, यही तुम्हारा 1 यूनिट होता है। अब एक बात बताओ, जो बिजली विभाग वाले आते हैं वो इस तरह का एनर्जी बोलेगा, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 10 यूनिट है, 100 यूनिट है, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इससे बचने के लिए बनाया है कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, है ना। इसीलिए हम लोग 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर सिंपली आसान है, और ये छोटा यूनिट भी है और सिंपल होता है, क्योंकि इतना जूल ऑफ एनर्जी बोलना बहुत मुश्किल है कि नहीं है। तो इसीलिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बना। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑफ एनर्जी होता है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, जिसे देखो कि अगर तुमको एनर्जी निकालना है तो अगर किलोवाट है तो उसको आवर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो एनर्जी बराबर क्या है, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम।
कमर्शियल यूनिट के लिए ये जो पावर है मस्ट बी इन किलोवाट एंड टाइम मस्ट बी इन आवर होना चाहिए, ठीक। और ये एनर्जी और कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है एनर्जी इनटू रेट, एनर्जी इनटू रेट। जो एनर्जी है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकल जाएगा। जितना रेट है, ये रेट क्या, रेट पर यूनिट, 7 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट, तो एनर्जी इंटू रेट करेंगे क्या निकलेगा हमको, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। जिसे मान लो फिर से बता रहा है, इसको इरेज करते हैं। किलोवाट आवर का मतलब यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी का तो हम क्या बोले, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और ये पावर किस में होना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट का, अगर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट का, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट का, तो एनर्जी बराबर, फिर से देख लो एक बार, पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। और कमर्शियल यूनिट में ये पावर मस्ट बी इन किलोवाट और टाइम मस्ट बी इन आवर। और 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट के बराबर। अगर हमको कॉस्ट निकालना है, बिल अमाउंट निकालना है, तो हम इसको एनर्जी इनटू रेट पर यूनिट करेंगे, रेट पर यूनिट। जितना रुपये यूनिट लेगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किलोवाट में आराम, जैसे एक तरह से ये लिख सकते हैं, कॉस्ट बराबर पावर इनटू टाइम इनटू रेट, रेट पर यूनिट। इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस्ट बराबर। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। इतना बात समझ में आई है ना। इसी तरह से कॉस्ट निकलेगा, रेट पर यूनिट, है ना। तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग एक दो इससे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 2 ट्यूब लाइट है, एक ट्यूब लाइट का जो पावर है वो 40 वाट है, ठीक है। 5 घंटा के लिए चलता है हर दिन। एक फ़ैन है जिसका पावर है 80 वाट, ये 12 घंटा हर दिन चलता है। और एक टीवी है जिसका पावर है 60 वाट और ये 8 आवर हर दिन चलता है। तो इलेक्ट्रिकल मतलब रेट जो है पर यूनिट का, एक यूनिट का 3.10 है, मतलब 3.10 रुपीज़ है। तो बोल रहा है कि अमाउंट निकालिए, बिल अमाउंट निकालिए 30 डेज़ के लिए, ठीक है। निकालते हैं हम लोग। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनर्जी इंटू रेट पर यूनिट, ठीक है। तो ट्यूब लाइट है 2, ट्यूब लाइट की बात करते हैं हम लोग। ट्यूब लाइट कितना है, इसका पावर कितना है 40 वाट। टाइम कितना है, एक दिन ये 5 घंटा चलता है ना। कितना है, 2 है। तो हम इसका जो है पहले एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, और पावर मस्ट बी इन किलोवाट। तो अब देखो, वाट से अगर आप किलोवाट में जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, स्मॉल से बिग में, तो आप डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिए 1000 से, और छोटा से बड़ा में आया तो मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा से छोटा में आया तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, मतलब वाट से किलोवाट में। तो ये 40/1000 ये बन गया आपका किलोवाट, और 5 आवर, तो किलोवाट आवर बन गया। और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 2 8 5 40, 40/100 मतलब 0.4 kWh, 0.4 किलोवाट आवर, है ना, किसका, ट्यूबलाइट का। अब हम लोग बात करते हैं टीवी का। तो टीवी एक ही है और जिसका पावर कितना है आपका, टीवी का पावर है 60 वाट, ठीक। और टाइम कितना चल रहा है, टाइम है 8 आवर। तो इसका एनर्जी क्या होगा भाई, पावर इंटू टाइम। कमर्शियल की बात कर रहे हैं, यूनिट बिल निकालना है, तो पावर इंटू टाइम तो होगा, लेकिन पावर किस में, वो किलोवाट में। तो 60/1000 और ये वाट कन्वर्ट हो गया किलोवाट में, और टाइम 8 आवर।
ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये आपका बन गया 8 छक 48/100 मतलब 0.48 किलो वाट आवर। क्लियर है इतना बात। अब हम लोग बात करते हैं किसका, टीवी हो गया, एक फ़ैन है, वन फैन है, और इस फैन का जो पावर है वो आपको दे रखा है 80 वाट, और ये चल रहा है एक दिन में 12 आवर। तो इसका आप एनर्जी निकालिए, पावर इनटू टाइम, तो 80/1000 किलो वाट हो जाएगा, और टाइम 12 आवर। 0 0 ख़त्म, 12 8 96 मतलब 96/100 मतलब 0.96 किलो वाट आवर। तीनों का निकल गया। चलिए इसको इधर इरेज करते हैं क्वेश्चन को आप। और रेट कितना है 3.10, रेट दिया लिख लीजिए यहाँ पे 3.10 पर यूनिट रुपीज़। ठीक, इसको इरेज करते हैं। टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आपका जो हुआ जोड़ दीजिए। तो टोटल एनर्जी ई टोटल 0.4 प्लस 0.48 प्लस 0.96, ये सब आ गया आपका KWH। तो ई टोटल जो आपका होगा 0.48 0.96 और 0.40। 4 है तो 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 14 के 4 बाकी 1, 4 4 8, 9 9 18 का 8 बाकी 1, 1.84 किलो वाट आवर। ठीक है ना, 1.84 किलो वाट आवर। ठीक है, तो 1.84 किलो वाट आवर। क्लियर है। अब कॉस्ट क्या है भाई, तो कॉस्ट हम क्या बताए थे, एनर्जी इनटू रेट पर यूनिट, है ना, एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो 3 फार्मूला लिखा है, तो निकालिए कॉस्ट जो होगा। एनर्जी कितना है 1.84 मल्टीप्लाई कितना 3.10, इतना किलो वाट का मतलब क्या कि 1.84 यूनिट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा लगभग, इसको हटा दीजिए, नीचे भी 100 और यहाँ भी 100, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 184 मल्टीप्लाई 31 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। 1481 5 4 8 2 10 का 0 बाकी 1, ये आपका आ जाएगा 5704/1000 मतलब 5.7104 रुपीज़। ये आपका 1 डे का आया। कितने डे का आया, ये आपका 1 डे का आया। एक दिन में इतना खर्च होगा, तो फॉर 30 डेज तो 30 दिन में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, ₹30 मल्टीप्लाई 5.704, इसको कर ही लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। इधर इरेज करते हैं बाबू। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो एक काम कीजिए, ये 5 है, 704 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। ठीक है, 3 चक 12 के 2 बाकी 1, 3 देखिए इसके 1 बाकी 2, 3 5 15 16 17। ठीक है, तो ये जो आपका आया 30 डेज़ का, ये लगभग फॉर 30 डेज़ जो कॉस्ट आएगा आपका कितना होगा, ₹30 मल्टीप्लाई 5.704 जब कीजिएगा तो ये कॉस्ट आपका आ जाएगा ₹17,112। इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000, ये ख़त्म अपॉन 100 मतलब ये आपका आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 171.12 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, अगर कॉस्ट निकालना है तो सिंपल एनर्जी इनटू टाइम कीजिए। अब एनर्जी तुमको अगर नहीं है तो पावर इनटू टाइम करो,
सॉरी एनर्जी इंटू रेट, और एनर्जी को पावर इंटू टाइम इंटू रेट, और ये पावर मस्ट इन किलोवाट और टाइम मस्ट इन आवर रखो, आ जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कर दिए। ठीक है, वेरी गुड, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। कुछ अप्लायंसेस का पावर रेटिंग क्या होता है, देखो ध्यान दो। पहले जो है, बहुत पहले क्या, पहले जो गांव घर में जो बल्ब होता था 100 वाट का बल्ब होता था, है ना। आप उसको उठा के ऐसे पकड़ के फोड़े होंगे, जो सीधा अगर 90 डिग्री पे गिरता है तो फूटता भी नहीं। तो उसके पीछे कभी देखो, पीछे जब उल्टा होकर देखोगे तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट, इस तरह से उसमें लिखा रहता है ना। पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, उसमें कुछ इस तरह से लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम उस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पे डालोगे ना, तो वो जो पावर कंज्यूम करेगा या इतना वाट का एनर्जी देगा, 100 वाट का, मतलब इतना जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में कन्वर्ट करता है, यूज़ करेगा। किसी भी, अगर 100 वाट पावर है, किसी भी चीज़ का पावर जैसे 60 वाट है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में उतना जूल ऑफ एनर्जी वो कन्वर्ट यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो जब तुम 200 उस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाओगे तो वो 100 वाट जो है 100 वाट का एनर्जी देगा। ठीक है, 100 वाट जो है 1 सेकेंड में कन्वर्ट करेगा, सॉरी यूज़ करेगा। क्लियर है। अगर उसी बल्ब को तुम 110 वोल्ट से करोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पावर क्या होगा इसका, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये इसके साथ हमेशा दो चीज़ रहता है, टू इन्फॉर्मेशंस क्या, किसी भी चीज़ का अगर पावर है 60 वाट, 30 वाट, 100 वाट, 200 वाट, इसका मतलब कि वो 1 सेकेंड में उतना जूल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है। 1 सेकेंड में उतना जूल ऑफ एनर्जी, कैसे उतना जूल ऑफ एनर्जी। मान लो पावर है 100 वाट और बात कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, सिंपल, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी बराबर 100 वाट इंटू 1 सेकेंड, तो 100 जूल। वाट सेकेंड क्या बनाता है, जूल, सिंपल है ना। 1 सेकेंड में उतना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। किसी भी चीज़ का पावर अगर 60 है तो 1 सेकेंड में 60 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। 200 वाट है तो 1 सेकेंड में 200 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। यही तो है पावर का मतलब। अब ये 100 वाट 220 वोल्ट पे सप्लाई किया, अगर मान लीजिए कि आप इसको 110 पे कनेक्ट कर दीजिए, तो हमारे इंडिया में जो सप्लाई लाइन है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको आप 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। और ये जो है, ये चीज़ अपने साथ दो इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। पहला क्या लेके चलता है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो पावर बराबर होता है V²/R, एक फार्मूला है। तो R बराबर क्या होगा बताओ, V²/P निकालो। तो इसका रेसिस्टेंस होता है ना, फिक्स्ड होता है, बुआ होता है 484 ओम, और इसका जो I मैक्स होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और जब इसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे 0.45 एम्पियर समथिंग होता है आई थिंक। ठीक है, तो V कितना, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना, 100 वाट। तो R जो होगा 220 गुना 220/100, 20 ख़त्म हो गया। 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 484 ओम। उसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है। क्या होता है, ये रेसिस्टेंस फिक्स होता है इस बल्ब का। अगर इतना पे है तो उसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वो फिक्स रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका रेसिस्टेंस फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहेगा, रेसिस्टेंस फिक्स रहेगा। इससे एक बहुत खूबसूरत चीज़ सिखा देंगे हम। अब देखो, अब एक चीज़ और है इसमें, रेसिस्टेंस फिक्स हो गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है, P बराबर VI। तो बाबू I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। तो I बराबर P कितना 100, V कितना 220, काटो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/11। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 से 5 को भाग लगाओ, 0.11 650।
0.45 एम्पियर समथिंग बढ़ते जाएगा, तो ये करंट होगा। मतलब इसमें ये मैक्सिमम करंट है, 0.45 एम्पियर करंट मैक्सिमम है। अब कितना है 0.45 एम्पियर, कहाँ से निकाले? तो P बराबर वी आई करके I बराबर P अपॉन वी, तो P बराबर क्या है वी आई, और ये कहाँ से निकला? तो R बराबर वी स्क्वायर अपॉन P करके निकाले। तो ये रेसिस्टेंस और ये करंट, ये इसमें फिक्स्ड होता है। टू इन्फॉर्मेशन लेके चलता है अपने साथ कि इसका रेसिस्टेंस 484 फिक्स रहेगा इस बल्ब का, ये इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसमें अगर आप करंट 0.45 एम्पियर से ज़्यादा करंट दीजिएगा, इतना तक दीजिएगा तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा दीजिएगा तो ये आई मैक्स है, मैक्सिमम करंट जो इसमें जाएगा वो जाएगा 0.45 एम्पियर। इससे ज़्यादा जाएगा तो बल्ब ख़राब हो जाएगा, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ से एक चीज़ निकला है, क्या? इसको इरेज करते हैं। जैसे देखो, रेसिस्टेंस तो किसी एक इंफॉर्मेशन के लिए सेम है। जैसे मान लो कुछ वाट पावर दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, P और V दिया हुआ है किसी भी डिवाइस का। ठीक है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी रेसिस्टर्स है जिसका ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें मुझे पता है कि सर रेसिस्टेंस जो है फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा? रेसिस्टेंस फिक्स्ड होगा इसका। अब इसमें कभी P चेंज कर देगा, कभी V चेंज कर देगा, कुछ भी पूछते रहेगा, है ना। पावर चेंज करके V पूछ सकता है, V चेंज करके P पूछ सकता है। तो मान लीजिए कि पहला P1 पावर पे V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन रेसिस्टेंस तो R ही होगा इसका। अब इसका अलग जो होगा, मान लीजिए P2 चेंज कर सकता है V2 और R, तो R ही रहेगा। कहने का मतलब ये, इसे एक क्वेश्चन है, पहले इसको समझो। ठीक है, बोला कि इसमें मान लो कि 60 वाट पावर पे ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या बोला कि 60 वाट पावर पे पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है। ठीक, अब बताइए कि जब पावर जो है 60 कि हाँ बोला कि अब बताइए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 220 वोल्ट कर दिए तो पावर क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूछता है। लेकिन इसका तो रेसिस्टेंस सेम है, हमको पता है, इसका तो रेसिस्टेंस सेम है, मुझे पता है। तो इससे हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं, बड़ा शानदार फार्मूला। क्या कि एक बात बताइए, अच्छा इसका जो P होगा क्या होगा, वो P1 क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन R, दोनों का R सेम है तो इसलिए R रखे हैं। अच्छा इसका जो P2 होगा वो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि इसी का है तो इसका R क्या हो जाएगा, यहाँ पे R अगर हम निकालें तो R क्या हो जाएगा, R इंटू P1, ध्यान देना R इंटू P1 बराबर V1 का स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा भैया, V1 का स्क्वायर अपॉन P1। उसी तरह से यहाँ से R क्या हो जाएगा, R आ जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन P2। इतना बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, ध्यान दो, ऊपर से हम बताते हैं, ध्यान दो, फिर से देखना, फिर से देखो। कहने का मतलब ये कि जब 60 वाट पावर था तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है 110 वोल्ट है। अब क्या बोल रहा है, इसी में बोल रहा है क्या कि जब हम 220 वोल्ट कर दिए तो पावर क्या हो जाएगा। अच्छा दोनों का रेसिस्टेंस तो हम क्या बोल रहे हैं कि फिक्स रहता है, तो जब रेसिस्टेंस फिक्स रहता है तो इसे एक फार्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसका, तो P1 बराबर क्या होगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है ना भाई, तो V1 स्क्वायर अपॉन R, इसको फर्स्ट मानो। P2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन R, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। यहाँ से R हम निकालेंगे तो क्या होगा, रुको पहले यहाँ से R निकालो, कुछ नहीं तो 1, तो P1 इंटू R बराबर V1 स्क्वायर होगा, तो R बराबर क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1। अब मानो फर्स्ट, यहाँ से देखो उसी तरह से R बराबर क्या होगा, इसके लिए ये R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। हाँ V2 स्क्वायर अपॉन P2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। ये इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो क्या दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं? क्या बराबर करेंगे सर, तो ये करेंगे V1 स्क्वायर अपॉन P1 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन P2।
अब इसको कीजिए, क्या कीजिएगा, इसको कीजिए क्या कि इसको ऐसे कीजिए, V1 इसको नीचे लाइए, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर बराबर P1 अपॉन P2। तो ये जो बनेगा आपका V1 बाय V2 का स्क्वायर बराबर P1 बाय P2। ये फार्मूला बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आपका। क्या फार्मूला निकल के आया है, से मान लीजिए कि V1 अपॉन V2 का स्क्वायर जो है क्या आएगा आपका, P1 बाय P2। इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चंस बना लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन है सेम। देखिए कि 24 वाट मतलब पावर कितना है, P1 मान लीजिए 24 वाट है, दे रहा है कब, जब ये V1 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो बोल रहा है कि जब 6 वोल्ट से कनेक्ट होगा तो इसका पावर P2 क्या होगा। फार्मूला अभी जस्ट अभी सिखाएं, अप्लाई कीजिए। तो क्या अप्लाई कीजिए, V1 बाय V2 का स्क्वायर बराबर P1 बाय P2। तो अब देखो V1 कितना है आपका, तो V1 रखिए 12 अपॉन 1 मिनट, अंदर 12 अपॉन 6 स्क्वायर बराबर P1 कितना है आपका, P1 है 24 अपॉन P2 क्या करना है, निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना, 144 अपॉन 36, 144 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन P2। अब यहाँ से P2 क्या हो जाएगा, P2 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 36। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 144। ठीक है, तो 12 से 3 टाइम्स में, 12 से 12 टाइम्स में, 12 से 2 टाइम्स में, तो जो पावर आएगा आपका ये 6 वाट आ जाएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।